दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स चलिए आज हम क्लास 12th में सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें एक आपका टॉपिक है और वो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो हम लोग कंसंट्रेशन की यूनिट के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, तो आपकी जो टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट्स है ये मोल फ्रैक्शन, इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मोल फ्रैक्शन के बारे में। इससे पहले कि मैं मोल फ्रैक्शन बताऊँ आपको, एक छोटा सा और टॉपिक है, वो है आप लोग परसेंटेज वेट अपॉन वेट। ठीक है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। ये भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, याद कर लें, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट है। इंडिपेंडेंट ये अपनी यूनिट्स है। तो क्या होता है, परसेंट वेट अपॉन वेट का मतलब है, आप लोग याद रखो, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम होल अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत ये दोनों ही ग्राम में है। बहुत इस तरह से आप लोग परसेंटेज वेट अपॉन वेट भी निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान देना, न्यूमेरिकल जो सॉल्व करने के लिए वन थिंग मस्ट बी नोट कि जो सॉल्यूशन का जो वेट है ना, जो मैं क्या कह रहा हूँ कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 100 ग्राम लेना चाहिए। ठीक है, फॉर अपन कन्वीनियंसी के लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बात आप नोट करके रख लेना। चलिए अब आपको मैं मोल फ्रैक्शन के बारे में कुछ बताना ही चाह रहा था। तो एक्चुअल में क्या रहता है मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब आप लोग सुन ले, फ्रैक्शन जो रहता है हमेशा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर यानी एक्स अपॉन वाई, इस टाइप का एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए इसको पहले तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, एक हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस है, एक ए और बी। मान लेते हैं जो ए है वो हमारा क्या है, सॉल्यूट। ठीक है, ए क्या है हमारा सॉल्यूट और बी क्या है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, बी क्या है हमारा सॉल्वेंट। आप उल्टा भी सोच सकते हैं, जनरली मैं बता दूं, लेकिन वैसे मैं इसको चलो अभी यहाँ चेंज ही कर देता हूँ। वैसे एक्चुअल में ज़्यादातर केसों में जब फॉर्मूला बनाया जाता है तो ए को हमेशा सॉल्वेंट लिया जाता है। ठीक है, और बी को हमेशा सॉल्यूट लिया जाता है। ठीक है, चलिए मैंने इस बार ऐसा ही ले लिया। तो मान लेते हैं कि इसमें कोई सॉल्यूशन में ए का जितना पार्ट मिला हुआ है उसके मोलों को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी मोल्स ऑफ ए को हम लोग क्या लिखते हैं, एन ए। ठीक है, और मोल्स ऑफ बी को हम लोग क्या लिखेंगे, एन बी लिखेंगे। ठीक है, ये एन बी। और यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि एक सॉल्यूशन में दो ही तो चीज़ें हैं, तो यदि हम एन ए और एन बी को यदि हम जोड़ दें तो वो क्या कहलाता है, एन टी, यानी टोटल मोल्स हो गया। अब एक्चुअल में जो फ्रैक्शन है वो सॉल्यूट के लिए अलग निकलता है, सॉल्वेंट के लिए अलग निकलता है। तो फॉर सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन, ठीक है, यदि हम केवल किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का निकालें, तो क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट टू द टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन बोल दो या रेशियो एक ही बात है। फ्रैक्शन इज कॉल्ड सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये मैंने आपको छोटी सी डेफिनेशन बताया और इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया। सपोज करो एक्स ऑफ सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो बी का, तो क्या होगा, यानी एन बी अपॉन एन टी, और एन टी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है। तो क्या होगा, एन टी यानी एन बी होल अपॉन क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी।
एक बात याद रखेंगे कि मोल फ्रैक्शन एक नंबर है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन केवल एक नंबर है। इट हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। इट इज़ अ नंबर, ठीक है। इट इज़ अ नंबर विद नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। चलिए, तो अब मैं किसके लिए हम बात करें, अब सॉल्वेंट के लिए हम बात करें। तो सॉल्वेंट के लिए यदि हम बात करेंगे तो क्या होता है, देखें। सॉल्वेंट यानी आपके पास क्या है, सॉल्वेंट तो ए है, तो इसके लिए क्या होगा, एक्स ए इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम मोल्स ऑफ यहाँ पर किसके निकलेंगे, सॉल्वेंट, होल अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्वेंट के मोल जो है वो कैसे निकलेंगे, सॉल्वेंट के मोल हम लिखेंगे एन बी डिवाइड बाय एन टी, ठीक है। अब एन टी की तो वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो एक्स ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। एक बात याद रखें फ्रेंड्स, हमें ये पता होना चाहिए कि एक ही सॉल्यूशन में दो ही चीज़ें जब होती है तो यहाँ पर एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1। मतलब यदि हमें एक्स बी की वैल्यू पता हो तो हम उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स ए की वैल्यू निकाल सकते हैं विदाउट सॉल्विंग। मतलब हमें एक्स ए का फॉर्मूला लगाना ना पड़े, इसलिए हम लोग 1 में से एक्स बी घटा लेते हैं, ठीक है। कभी भी ये याद रखें, नोट कि जो एक्स वैल्यू है यानी मोल फ्रैक्शन है, मे नॉट बी ग्रेटर देन 1, कभी भी इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती, ठीक है। चलिए, वो तभी आ सकती है जब वहाँ पर वो एक प्योर सॉल्यूशन हो, ठीक है, वो भी इक्वल टू 1 आएगी तब। चलिए, अब अपन मैं बात कर रहा था कि एक छोटा सा, इसी में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलेलिटी, ठीक है। अच्छा, मोलेलिटी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों ही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी से तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कहीं पर आता नहीं है, इसीलिए दोनों में हम लोग कहीं ना कहीं कोई रिलेशन निकाल सकते हैं। तो मैं आपको इसके लिए क्या करता हूँ, अब आप एक छोटा सा पहले अपन मोलेलिटी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो मोलेलिटी एक्चुअल में होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये अपनी जो फार्मूला बना था यहाँ पर डिवाइड बाय, यहाँ पर चूँकि देखना क्या आएगा मोलेलिटी की, हालांकि अपन ने पहले डेफिनेशन नहीं भी किए होंगे तो मैं अब यहाँ पर ही करा देता हूँ रिलेशन दोनों में। तो यहाँ पर क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, यहाँ पर वेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, या ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। तो मतलब अपने को ये जो है फॉर्मूला है, मोलेलिटी की डेफिनेशंस क्या है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना उसे। चलिए, मोलेलिटी की डेफिनेशन ऐसी है कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर किलोग्राम वेट ऑफ
वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो होती है ये कहलाती है कॉल्ड मोलैलिटी। ठीक है, आप लोग इसके आगे भी लिख सकते हैं कॉल्ड मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, तो ये मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट है इन पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो ये आपको मैंने ऊपर अभी फॉर्मूला तो लिख के बता दिया, इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो m इजिकल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी यहाँ पर क्या लिखूँ मैं n अपॉन अब वेट ऑफ सॉल्यूट। एक यहाँ पर यदि b और मान लें तो सॉल्वेंट को हम लोग क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। ठीक है, अब लेकिन ये याद रखना यहाँ पर क्या लिखना है आपको, किलोग्राम में। ठीक है, और इन केस यदि ये वैल्यू ग्राम में दी होती तो NB अपॉन WA यदि ग्राम में है तो यहाँ पर आपको किलोग्राम में बदलने के लिए डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000, तो वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यदि ग्राम में आपको वैल्यू दी गई है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब और थोड़ा सा सॉल्व करें। अब आप मुझे बता दो कि m इजिकल टू मोल्स है, तो मोल्स की वैल्यू क्या होती है, वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, यदि हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो m इजिकल टू यहाँ पर क्या लिखें, WB अपॉन MB मल्टीप्लाई 100 अपॉन WA, जो कि यहाँ पर क्या है, ग्राम। तो ये हमारा एक अच्छी फार्मूला बनकर निकल गया। ठीक है, तो ये मोलैलिटी का। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, मतलब इनमें रिलेशन। तो रिलेशन के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन है, उसमें वाटर में ग्लूकोज को डिज़ोल्व किया गया है। ठीक है, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ 0.2 मोल ऑफ ग्लूकोज इज डिज़ोल्व। ठीक है, इज डिज़ोल्व्ड इन वाटर। ठीक है, अब अपन को ये बोला गया है फाइंड आउट द मोलैलिटी। ठीक है, फाइंड आउट मोलैलिटी। अब आपको मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी निकालने के लिए चलिए अब मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो x यानी मोल फ्रैक्शन क्या होता है। यदि हम ग्लूकोज के लिए बात करें तो ग्लूकोज को हम लोग b मान लें। ठीक है, तो मतलब क्या है यहाँ पर NB अपॉन NT। ठीक है, यही होता है टोटल मोल्स अपॉन सॉल्यूट। किसका मोल्स है यहाँ पर, ये ग्लूकोज के मोल्स है। और हमें क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज के मोल तो दिए हैं, क्लियर है ना आपको। तो ग्लूकोज के मोल दिए। अब आपको समझ लें यहाँ पर XB अपॉन NB अपॉन क्या होगा NA प्लस NB, यही होता है फार्मूला। और आपको मैंने क्या बताया यहाँ पर, एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पर जो टोटल मोल्स है, जस्ट मिनट। तो देखिए अब इसमें हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन किसका दिया हुआ है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.2। कितना दिया, 0.2। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है NB अपॉन NA प्लस NB। अब इसको मैं डिवाइड बाय 1 लिख सकता हूँ। देखो NB की वैल्यू है 0.2 और इस पूरे सम की वैल्यू कितनी है 1। तो इसका क्या मतलब है, यानी NA प्लस NB इजिकल टू 1 वेयर NB इजिकल टू 2। तो NA इजिकल टू कितना आएगा 1 माइनस 0.2, मतलब कितना आएगा 0.8। तो ये किसके मोल्स आ गए, वाटर के मोल्स आ गए। ये क्लियर हो गया आपका। अब वाटर के मोल्स आ गए, लेकिन मोल्स का फॉर्मूला क्या है, आपको तो मैंने कई बार बताया, वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.8 और अपने को वेट पता नहीं है, उसको मैं x लिख देता हूँ। मोलर मास वाटर का कितना होता है 18।
तो x इक्वल टू कितना आ गया 0.8 मल्टीप्लाई 18। तो ये तो आ गया इसका क्या है, यहाँ पर वेट आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब वेट ऑफ जो सॉल्वेंट आया है, अब हमें क्या निकालना है, मोलेलिटी। तो मोलेलिटी क्या है, यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या होता है यहाँ पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही है ना यहाँ पर। तो देखें अब एक्चुअल में यहाँ पर यदि ग्राम में है, ठीक है, तो ग्राम में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 1000। तो चूंकि ये ग्राम में ही है तो यहाँ पर क्या होगा, मोल कितने इसके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए थे आपको ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है 0.2 और मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर 1000 और डिवाइड बाय इसके वैल्यू कितनी निकली 0.8 और यहाँ पर क्या आया मल्टीप्लाई 18। तो ये एक फार्मूला बना। अब मैं इसका एक शॉर्टकट फार्मूला ये बता रहा हूँ कि आपको क्या दिया था, m इजिकल टू ये क्या दिया था, मोल फ्रैक्शन दिया था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ XB मल्टीप्लाई बाई 1000 होल अपॉन ये क्या है 1 माइनस XB है, 1 माइनस XB और मल्टीप्लाई ये क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी मैं यहाँ पर A लिख देता हूँ। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन और मोललिटी में रिलेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लें अपन, तो ये क्या होगा 2 से ये 4 टाइम्स चला जाएगा। अब ये 4 से ये कितने बार जाएगा 250 टाइम जाएगा। अब यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा 18 बन जाए 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ गया करीब 70 आ गया, तो 14 अप्रॉक्स आंसर आएगा, ठीक है। मोललिटी आएगी इसकी 14। चलिए ये तो मैंने आपको इसके बीच में रिलेशन भी बता दिया। और अब एक छोटी सी और लास्ट थिंग रह गई है, वो रह गई है यहाँ पर ppm, ठीक है। ppm जस्ट मिनट, अब ppm कैसे निकालते हैं, यानी ppm निकालना था वेट अपॉन वेट, ठीक है। ppm वेट अपॉन वेट क्या हो रहता है, मैं आपको बता दूँ, सिंपल सी डेफिनेशन है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम होल अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, ठीक है। तो ये अब चूँकि ppm है तो मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 6, यानी आपका मिलियन तो आएगा, यानी 10 लाख तो आएगा। तो ये हमारी छोटी सी डेफिनेशन हो गई। तो फ्रेंड्स ये हमारा छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। जो नए आए हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।